जब भी हम हटाने के लिए, संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के लिए ये रैली करी जा रही है। क्या कांग्रेस को हटाने का ही मकसद? एक है, कांग्रेस को खत्म करना है। कितने लोगों को नौकरियां दी इन्होंने, हैं? देश का हालत खराब कर रखा है, बेड़ा गर्क में कर दिया है मोदी जी ने। मोदी जी के राज में क्या हो रहा है, जहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। विकास के नाम पे इन्होंने क्या क्या देश बताइए। 2014 के बाद नौकरियां एक भी दी क्या मोदी जी? नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय हमारे साथ डॉक्टर उदित राज जी है, जिनकी अध्यक्षता में आज रामलीला मैदान में बड़ा महारैली की जा रही है। कई मुद्दों को लेकर के इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आप लोगों ने महारैली का आयोजन किया गया है, तमाम बड़े मुद्दे उठाए गए, क्या कुछ कहेंगे? अरे जी, आज आपने महारैली का आयोजन किया गया है, तमाम वक्फ से लेकर ईवीएम, जाति जनगणना, क्या ईवीएम बचाने के लिए, ईवीएम हटाने के लिए, संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के लिए ये रैली करी जा रही है और वक्त भी बचाना है। और आज पूरे देश से एनजीओ, नागरिक समाज, ये सब लोग यहाँ आए हुए हैं और लगभग 2 बजे खड़गे जी का भी संबोधन होगा। तो यही कार्यक्रम है आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी के द्वारा। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्यों ईवीएम हटानी है? ईवीएम क्यों हटानी है? ईवीएम इसलिए विश्व में सब जगह से ईवीएम हट चुकी है, तो अपने देश में भी प्रजातंत्र है, लोकतंत्र, तो ईवीएम हटानी चाहिए। जब अगर सभी पार्टियां ये बोल रही है, डिमांड कर रही है कि देश में चुनाव उससे ईवीएम के बजाय होने चाहिए, बैलेट पेपर से, तो ये सारे बड़े बड़ी कंट्रियों में हटा चुके हैं। बीजेपी कहती है, सभी कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद ही आपको ईवीएम खराब लगती है, जब जीतते हैं मैडम, ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से डिसीजन है और सभी लोग, सभी पार्टियां इस चीज पे उंगली उठा चुकी है, समाजवादी पार्टी और जितनी भी पार्टी है। तो जाहिर है तो सरकार को चाहिए, मोदी जी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब सबका विकास है और साथ है तो ईवीएम से क्या परेशानी है, सरकार को हटा देना चाहिए। ये तो सरकार का निर्णय है ना। लेकिन फिर इस्तीफा देने पड़ेंगे, जितने भी एमपी आपके पहुंच गए ईवीएम के जरिए ही तो जीत के नहीं, एक बार कोई भी डिसीजन होता है वो वन टाइम गलत हो सकता है। भाजपा कह रही है सबसे पहले राहुल गांधी इस्तीफा दे, फिर प्रियंका गांधी इस्तीफा दे, अगर ईवीएम से इतनी परेशानी। ऐसा है तो सरकार भी नहीं रहेगी ना फिर तो। अगर राहुल गांधी और वो देंगे तो सरकार कहाँ बचेगी? तो सरकार सारा ही एक डिसीजन ऐसे करे कि स्टेप बाय स्टेप जहाँ भी ईवीएम की जरूरत पड़े, जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ पे ईवीएम से हटा करके बैलेट पेपर से इलेक्शन करे। ये भी कह रही है, बाप कहता था कि बैलेट पेपर खराब, बेटा कह रहा है ईवीएम खराब। नहीं, ये तो देखो हमेशा सभी लोग कहेंगे, अगर कोई भी पार्टी नहीं जीतेगी वो जरूर कहेगी। और अगर मान लो कोई स्टिग्मा लगाता है तो जाहिर सी बात है उस चीज को मान लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी तो इसमें कई बार सफाई, इलेक्शन कमीशन को तो आपको मालूम है, मोदी जी ने जब बनाया था तो उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसमें रहेंगे, किंतु सरकार ने हटा दिया था ला करके। तो कैसे आप डिसाइड कर लेंगे? तो ये जरूरी है आज की लोगों की पब्लिक। बैलेट पेपर से आप लोगों को लगता है आप लोगों की सरकार बन जाएगी बैलेट पेपर से? 100% बनेगी मैडम। ये भाजपा कहते हैं देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, लगातार देश जो आगे बढ़ रहा है। देश के हालात क्या हो रहे हैं मैम, देखिए बद से बदतर हो गए। मोदी जी के राज में क्या हो रहा है, जहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, मंदिर में संविधान खतरे में आ रहे। क्या आज आप लोग महारैली कर रहे हैं? तो हमको करनी पड़ेगी ना। संविधान के मानते कहाँ है, कहीं चलता कहाँ है संविधान? बताओ, उनकी उल्लंघन ही हो रहा है हर जगह। आप देखिए, आप मोदी जी अपनी मनमर्जी चला रहे, कहीं भी चला जाओ। सरकार कितने लोगों को रिजर्वेशन के तहत अभी भर्ती कर रहे हैं, लिटरल यूपीएससी से लिटरल लोगों को बनाया जा रहा है ना। तो सरकार को तो सब दिखता है, किंतु सरकार ब्लाइंडली उस चीज पे विश्वास कर रही है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, सबका साथ मिल रहा है। किंतु ऐसा नहीं है, सभी लोगों को, आप भी घर में आप भी जानते हो, अभी पहले बोलते थे कि केजरीवाल साहब रेवड़ी बैठ रहे, अब तो सभी रेवड़ी बांट रहे, मोदी जी नहीं बांट रहे क्या? तो सभी का ऐसा है। किंतु अगर सरकार को चाहिए कि सबका साथ चाहिए तो बैलेट पेपर से इलेक्शन। तो रहे, एक है तो सेफ है। नहीं, वो एक सेफ, हम भी यही कहते हैं, एक है तो सेफ है। यदि हमारे एसटी एससी ओबीसी लोग हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। इसी बात को हम भी कर रहे हैं। लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सारे हिंदू एक हो जाइए। जाति गणना करें तो उससे पता लग जाएगा ना कौन कितना है, किसकी कितनी संख्या है, पता लग जाएगा सरकार को, पब्लिक को पता लगेगा ना कितने लोग बैठे हैं, एससी में कितने, एसटी में कितने, एससी के अंदर कौन कौन सी जाति है जो अच्छे वोटर हैं,
नहीं, ये तो जरूरी है मैडम। आने वाले समय में मोदी की हर ये होना मीटिंग, हर रैली फेल हो चाहिए। रही है। देखो हर चीज मोदी जी जीत की भी तो रहे हैं, देखिए हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, वो ईवीएम से जीत रहे हैं ना। ईवीएम से जीत रहे हैं। हाँ, ईवीएम जीत रहे हैं। ईवीएम को हटा दो, चुनाव करा जहाँ दो। विपक्ष जीत गया वहाँ पे विपक्ष नहीं है, वो एक सीट एक स्टेट दे देते हैं जो कांग्रेस का नहीं हो उसको। अभी इन्होंने झारखंड दे दिया सिर्फ इसलिए ताकि बोले नहीं ईवीएम पर। अगर ये झारखंड अगर झारखंड में कांग्रेस से बहुमत हो गई तो नीति देते रहते ये। जहाँ क्या कांग्रेस को हटाने का ही इनका मुद्दा मकसद? एक ही है, कांग्रेस को खत्म करना है। तो खुद कहते हैं कांग्रेस अब पूरी तरीके से विलुप्त होते जा रही है, जनता भी विलुप्त की जा रही है, हो नहीं रही, की जा रही है विलुप्त। इनके द्वारा विलुप्त किया जा रहा है कांग्रेस को। लेकिन आज हर आदमी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड को भी आप लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को बचाना है, क्या बचाने की जरूरत है? देश में अघोषित इमरजेंसी है, देश में अघोषित इमरजेंसी है। मोदी जी मनचाहा काम कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को तो बचाना ही है। ये वक्फ बोर्ड मोदी जी का दिया हुआ नहीं है, ये अल्लाह ने दिया हुआ है। वक्फ बोर्ड को कहाँ मोदी जी कुछ कह रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, उसको और बेहतर करने की आपने बात। देखिए ये इतने सारे मस्जिदों पर जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये क्यों? इतने सारे मस्जिदों पे ये क्वेश्चन क्यों? इससे पहले क्यों नहीं? तो मोदी जी को समझना पड़ेगा, अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया इन्होंने, तो ये अच्छी बात नहीं है। की जा रही है, बाबा लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ वरना दूसरे धर्म के लोग जो है पूरी तरीके से लूट लेंगे। ये हिंदू मैडम क्या 2014 के बाद ही है क्या? जब से मोदी जी आए हैं तब से इनको हिंदू नजर आने लगा क्या? इनका तो 4 शब्द है वो बंद कर दो मुंह से। ये चुनाव जीत के दिखा दो, मंदिर मस्जिद गाय पाकिस्तान, बस इनका कोई विजन ही नहीं है ना। विकास के नाम पे इन्होंने क्या क्या देश बताइए। 2014 के बाद नौकरियां एक भी दी क्या मोदी जी? युवा बेरोजगार, गरीबी चरम पे। आज देखो मार्केट तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ की अर्थव्यवस्था पर बच्चे बद्दे आता हालात हो गए। किसान कितना मर रहे हैं आप देखो, किसानों की क्या हालत है। वास्तविक धरातल पे स्थितियाँ क्या है? मोदी जी के कथनी और करने में बहुत फर्क है। यूपी के अंदर भी देखो इतनी सारी घटनाएं हो रही है, धर्म के नाम पे जाति के नाम पे दंगे कराने का काम करते हैं और इनका नफरत फैलाओ, नफरतवादी बात, अब आपसी सद्भावना खराब कर रहे हैं लोगों की। दूसरे धर्म, विशेष धर्म के लोग देश में माहौल खराब। विशेष धर्म के लोग क्या 2014 के बाद ही आए थे? पहले तो तब मोदी जी नहीं थे ना, अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। देश के प्रधानमंत्री देश के लिए मन की बात मर्जी से करते चले जाते, मन की बात कभी कर लेता, देश की हालात नहीं होते हैं। आम लोगों से करिए, किसानों से करिए, युवाओं से करिए, बेरोजगारों से करिए, कितने लोगों को नौकरियां दी इन्होंने हैं। देश का हालत खराब कर रखा है, बेड़ा गर्क में कर दिया है मोदी जी ने। मोदी जी जब से क्या अच्छा काम किया बताओ? बेचने का काम किया। कांग्रेस के जमाने में जो चीजें बनी थी उन सब चीजों को इन्होंने बेचने का काम किया। एक अच्छा काम किया, सब बेच रहे हैं बस। तो कहते हैं कि सर क्या वक्फ बोर्ड के लिए आप निकले हैं? चलिए आप डिसाइड कर लीजिए कौन बात करेगा। खैर, तो देखिए जनता से बात कर रहे थे, हम यहाँ पर जान रहे थे और उदित जी से भी बात की कि आज यहाँ जो महारैली की गई है उसका क्या एजेंडा है। आप बातचीत सुन रहे थे, आपकी क्या राम से साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे 30 से साथ आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।